वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टीजीटी एसएस प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 2011 का जो है डिस्कस किया था, तो आज बारी है 2012 या 13 दोनों का ही इंक्लूड कह सकते हैं, मिड में हुआ था पेपर, तो उसका आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, बिना टाइम गवाए हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है। उनका ये लक्ष्य है गाइस कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह को सभी को मिले, सभी को शिक्षा मिले। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वो है ना, क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय को वो क्या करते हैं, सुविधाएं बहुत ज़्यादा उपलब्ध करवाते हैं। और तृतीय क्षेत्र में जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी कार्यरत हैं, तो वो बहुत अच्छा जो है योगदान देते हैं। तो 52.97% इनका ही योगदान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य आधार है, जो आधार है गाइस वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, जो राइट ऑप्शन है डी है। और भारत संविधान की अधिकतम अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिश नौ पथ संबंधित है। ये किससे संबंधित है गाइस? ये संबंधित है डी से, मर्केटर प्रक्षेप से। ठीक है, एक दिश नौ पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः प्रवाल उष्ण कटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं। प्रवाल कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 30 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री दक्षिण तक। ठीक है, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। बहुत सारे जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रशांत महासागर जो है विनाशात्मक पेटी के क्या आता है, अंतर्गत आता है। और प्रशांत महासागर को हम अग्नि मेखला भी कहते हैं। दो क्वेश्चन इसमें गाइस और बन गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम भारत में लागू किया गया था 1986 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल जो दर्रा है गाइस वो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 1 पर ही है, बनिहाल दर्रा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये दर्रा जो है जवार सुरंग के द्वारा कश्मीर घाटी और शेष भारत को आपस में जोड़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बन गया है कि किस सुरंग के द्वारा कश्मीर घाटी और शेष भारत आपस में जुड़े हुए हैं? तो जवार सुरंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, निम्न में से कौन से देश अफ्रीका के प्रमुख यूरेनियम निर्यातक हैं? तो जो गाइस निर्यातक है वो है जाबरे और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये यूरेनियम निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक संख्या कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो जो बहुत सारी जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं गाइस वो हमें मिली हैं मथुरा से। तो जो राइट ऑप्शन है गाइस वो है 10th का सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, निम्न में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है? किसकी स्थिति सही है? तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर अमेरिका और रॉकी। बाकी की सबकी देख लेते हैं। जो आल्पस है गाइस, जो आल्पस पर्वत है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रॉकी जो पर्वत है, जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वो है उत्तरी अमेरिका में। एटलस है गाइस अफ्रीका महाद्वीप में। एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में। और हिमालय जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जो है इसमें से बन सकता है। एक बार आपको दोबारा करवा रही हूँ मैं कि जो आल्पस पर्वत है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रॉकी जो पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एटलस जो पर्वत है वो अफ्रीका में स्थित है। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है। और हिमालय किस में है? एशिया में। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वर्गीकरण का आधार है उद्यम का मालिकाना हक। ठीक है, ये सार्वजनिक भी है और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इसमें जो है किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होगा गाइस, इसमें जो होगा सरकार का जो आधिपत्य होगा। और निजी क्षेत्र पर क्या होता है, जो व्यक्ति शुरू कर रहा है किसी काम को उसी का क्या होगा, हक होगा। भूकंप उत्पत्ति स्थल को क्या कहा जाता है गाइस? मूल केंद्र जो कहा जाता है भूकंप उत्पत्ति स्थल को। पृथ्वी की आयु कितनी है गाइस? 4.6 अरब वर्ष कहते हैं कि पृथ्वी की आयु है। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
15 है, निम्न में से कौन सा जो राज्य है भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादन राज्य है? तो गाइस जो कर्नाटक है ना, वो भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 देख लेते हैं। रबी की फसल बोई जाती है, रबी की फसल जो बोई जाती है ना गाइस, वो अक्टूबर से नवंबर तक जो है बोई जाती है। और जो खरीफ की फसल होती है गाइस, उसका टाइम होता है जून से जुलाई का। जायद का होता है अप्रैल मई का। ये जो होती है ना कि जैसे तरबूज हो गया, ये उसी टाइम ही है उगाई जाती है। अब जो है रबी की फसल उगाई गई है इस टाइम पे, ठीक है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है गाइस? वो ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है ना, वो है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ये जो एक सूचना है ये जारी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं कृषि व वन लगाना, मछली व मुर्गी पालन और पशुपालन। ये सभी जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? जो खाद्यान्नों का निर्यात है ना गाइस, वो नहीं है, इसके अंडर नहीं आता है। बाकी जो है सभी उद्देश्य इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, शहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं खरोष्ठी लिपि में, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है अशोक के शिलालेख मिलेंगे जिसकी लिपि होगी खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वायुमंडल में तापमान गिरावट की दर कितनी होती है? तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य हमने चयन करने हैं, और 2011 में ही लास्ट हुई थी। वैसे तो 2020 में होना था लेकिन कोरोना के चक्कर में नहीं हो सका। तो लास्ट जो जनगणना हुई थी गाइस वो 2011 में हुई थी, और हमने बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है बिहार और फोर्थ है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। जो ये गल्फ स्ट्रीम है गाइज, आप जो है 4 ऑप्शन देख सकते हैं, और जो इसका राइट ऑप्शन है वो है अंटार्कटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर मैक्सिको की खाड़ी में ये जो चलती है। और गाइज जो ये गल्फ स्ट्रीम है ना, ये गर्म जलधारा होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, उच्च प्राथमिक कक्षाओं को सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है उचित नहीं है? ये पेडागोगी का आ गया है, हमें बताना है नहीं है। इसमें आएगा सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी पुराण और इतिहास के बारे में जान सके। बाकी ऑप्शन अपना आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, 97% वायुमंडल पृथ्वी तल से डैश तक पाया जाता है, तो 29 किलोमीटर जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घाटी की गहराई का सामान्यतः कारण होता है संक्षारण, ठीक है। ये जो है मेन कारण है घाटी की गहराई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम से परिवर्तन किया जा सकता है, संसद द्वारा जो है ये परिवर्तन किया जा सकता है। 28 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है CSO, जो ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत जो है उत्पाद था? तो जो ईंटें थी गाइस वो मानकीकृत उत्पाद थी। इन ईंटों का आकार था गाइस 4:3:1, ठीक है, ये अनुपात था, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन है, रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? रोम के साथ तो गाइस शिल्पपदिकारम, तो ये आपको जो है चीज याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया है? जो गाइस चोल शासक है उसने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया है। इनके द्वारा कभी भी नहीं मिला, चोल के द्वारा। बाकियों के द्वारा मिला है, राष्ट्रकूट, कदम और मौर्य के द्वारा जैन धर्म को संरक्षण मिला है। चोल राजवंश के प्रवर्तक कौन थे? तो विजयालय जो थे चोल राजवंश के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली का तत्व है? ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है संसदीय प्रणाली का तत्व है, बाकी सब नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 34, लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है कार्यरत रहता है, क्या कारण है नए लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक?
ठीक है। अगर मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया और अध्यक्ष जो है कार्यरत है, तो सिर्फ और सिर्फ कब तक है उसके लोकसभा के चुनाव तक। मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है, क्या है इसकी जो विषय वस्तु है, वो है व्याकरण, लीला तिलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है। देख लेते हैं इसके सारे ऑप्शन। वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वह सैन्य बलों का जो है मुख्य कमांडर होता है, वह राज्य का मुखिया होता है, वह संघीय विधानमंडल का क्या होता है, हिस्सा होता है। चलिए देखते हैं गाइस, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट और सेकंड। वह क्या होता है, वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और वह सैन्य बलों का क्या होता है, मुख्य कमांडर होता है। वो राज्य का मुखिया नहीं होता क्योंकि इसमें राज्यपाल होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 37 क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो होती हैं अधिसूचित होती हैं। गाइस 22 जो भाषाएं होती हैं वो अधिसूचित होती है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है। जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है गाइस, वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ ना हमारे जो है विदेशी को भी उपलब्ध है। निम्न में से किस सिंधु शहर को 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे। तो धोलीवीरा जो था गाइस, जो था शहर, इसको वो 2 भागों में बांटा हुआ था, सॉरी 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया था। और जो ये शहर है गाइस, वो गुजरात राज्य में स्थित है। राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है, कहाँ कर सकता है वो, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है राष्ट्रपति सदस्य को जो है मनोनीत कर सकता है। निम्न में से कौन एक क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है। तो गाइस जो पंचायत पर है, आपको लग रहा है कि पंचायत पर जो है एक क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, पुस्तक का नहीं हो सकता है, नक्शे पे हम कैसे क्षेत्र भ्रमण कर सकते हैं और ग्लोब पे भी नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कॉमन सा है कि पंचायत पर हम घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय जो हैं सूचीबद्ध हैं। तो गाइस 29 विषय जो हैं सूचीबद्ध हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायत राज्य व्यवस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय जो हैं प्रदान किए गए हैं। याद रखेगा, 73वें संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था, उसकी 11वीं अनुसूची में आपको 29 विषय जो हैं दिए गए हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। जो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है गाइस, वो है E.V. रामास्वामी नायकर जी। ये जो थे ना दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, तो E.V. रामास्वामी नायकर जी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद की निजाम शाही के प्रवर्तक कौन थे। तो चिनकिलिच खान जो थे ना, वो हैदराबाद की निजाम शाही के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन थे। तो जो कदरिया महादेव मंदिर थे गाइस, उनके चंदेल थे निर्माता। कंदरिया महादेव मंदिर जो है गाइस, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में स्थित है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, कौन से जिले में, खजुराहो में। इस मंदिर की स्थापना चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा की गई थी। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं गाइस। भारत में 4 बाग शैली के प्रवर्तक कौन थे। तो मुगल जो थे ना गाइस, वो थे 4 बाग शैली के प्रवर्तक। इसमें हुमायूं के द्वारा इस बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया था। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। पूरा पाषाण युग की कालावधि कितनी है। तो काल अवधि है गाइस 206 मिलियन वर्ष से 10,000 ईस्वी पूर्व। विकल्प में जो दिया गया ना, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48 पे चलते हैं। भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए थे। सांप्रदायिक मतदान कब जो है क्षेत्र आरंभ किए गए थे। ये जो आरंभ किए गए थे गाइस, मार्ले मिंटो सुधार से 1909 में ये आया था। उसके बाद जो है ये शुरुआत इसकी की गई थी। इसके तहत क्या हुआ था, सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था 1909 में। पहली बार ही मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र का जो था निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको इतिहासकार दिए गए हैं, ठीक है, और ये आपको इनकी पुस्तक दी गई है, तो हमें जो है क्रम से बताना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनहाज उन खारीज, जो मिनहाज उस सिराज जो हैं वो
इन्होंने ये इतिहासकार है, इनकी जो पुस्तक है वो है तबगाते नासिरी। फ़क़्हे मुदबिर की जो है सजरा ए अंसाब। जियाउद्दीन बरनी की है तारिक ए फिरोज शाही। इब्न बतूता का है किताब उल रहला। और फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी फुतु हुस सलातिनी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरो फी से हो गया फुतु हस सलातानी। इब्न बतूता ने लिखी थी उल रहला। जियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही। फ़क़ ए मुदबिर ने लिखी थी सजरा ए अंसाब। और मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी तबगाते नासिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी का विषय वस्तु क्या है। अकबर के प्रशासन का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। और इसके जो लेखक थे ना आईने अकबरी के, वो थे अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो गाइस बिहार में आपको द्विसदनात्मक विधानमंडल मिलेंगे। इसमें जो राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुणबी के रूप में जाने जाते थे जो मराठा कृषक योद्धा थे ना गाइस, वो क्या जाते थे, कुणबी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व में आपको संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व इसमें आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन किया है। तो केशवानंद भारती प्रकरण जो 1973 में आया था, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा जो है सिद्धांत का इन्होंने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संविधान की मूल भावना में ना कोई भी परिवर्तन अस्वीकार्य जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमिलित है, आप देख सकते हैं। तो सुमिलित हमें करना है, जो शासक हैं और ये राज्य आपको दिए हुए हैं। तो प्रसन्नजीत जो है गाइज, उनका जो राज्य था वो था कोसल। प्रद्योत का था अवनीत। कालाशोक का था मगध। और उद्ययन का था वत्स कौशंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की प्राचीनतम जो है नवपाषाणिक बस्ती कौन सी थी। नवपाषाणिक बस्ती, तो गाइज जो मेहरगढ़ थी ना, वो जो थी ना सबसे पुरानी बस्ती थी, नवपाषाणिक बस्ती थी। निम्न में से किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा जो है प्रदान करना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यूं था कि भारत को ना हमने एक संघीय ढांचा जो प्रदान करना है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ ऐसे इसमें नहीं दे रखा। तो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति होती है वैज्ञानिक होती है, भले इस विषय का प्रतिपादन जो है मनुष्य ने किया है। 59 आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा। जो है लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जो है किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कार्यशील पूंजी में सम्मिलित हैं कच्चा माल और पास में जो नकदी होती है ना गाइस, जो हमारे पास में धन होता है और कच्चा माल होता है, वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसी से हम कार्य करते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हमने 2012 से 13 के जो बीच में स्टार्ट हुआ था वो हमने डिस्कस कर लिया। 2011 का कल ही मैंने डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैं आज ही आपको जो है ज्योग्राफी का भी कंटेंट दूंगी 6th 7th का, क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। 6 7 का जो है लेसन 3rd और 4th जो है मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी मैं आपको करवा दूं। तो वीडियो अब आपको अच्छा लगे ना, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। डेली अपलोड हो रहा है सब कुछ, देखते रहिए, बने रहिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।